हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आई नो आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी भगवान से प्रे करती हूँ आप सब बहुत अच्छे रहिए। तो आज है संडे और संडे का आज बहुत लेट हो गया, उठी भी बहुत लेट से। और तो फिर मेरे हस्बैंड उठ के वो चले गए थे बाहर, तो इधर खाना में लेट हो गया था। बाबू भी गिर गई थी छोटी, तो उसको फिर संभालने लगी। तो यहाँ फटाफट मैं आई खाना बनाने। मेरे हस्बैंड आए 10 बजे, वो आए। उनके बाद आने के बाद मैं खाना बनाने आई यहाँ पे। वो आए तो मैं चाय बनाई, चाय पी। उसके बाद चाय पीते पीते यहाँ जब चाय पी थी उसी समय चाय बनाई, उसी समय मैंने दाल चढ़ा दिया था और चावल ले ली थी। चावल चुनी, चाय पीते पीते मैंने चावल भी चुन लिया इधर। तो आज सोची थी कुछ स्पेशल। तो आज था संडे और कल है मंडे। तो मंडे को मेरा व्रत रहेगा, सोमवारी, जो सावन की सोमवारी। तो इस बार 8 सोमवारी पड़ी है, तो इसलिए कल सोमवारी है। तो आज लहसुन प्याज खाना नहीं है, आज नहाए खाए होता है। तो अभी नहाई नहीं हूँ मैं, एक्चुअली नहा के ही खाना बनाने जा रही थी, पर सारा काम हो गया था। लेकिन बाबू गिर के तो वो रोने लगी, फिर मैं नहीं नहा पाई। तो सोची कि अब लेट हो रहा है, फटाफट खाना बना लेते हैं, उसके बाद नहाऊंगी। तो यहाँ पे था 3 मूली, मेरे हस्बैंड लाए थे कल। तो मुझे मूली के पत्ते का ना साग मुझे बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी साग बहुत पसंद है। उनको किसी भी चीज़ का साग बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ केवल 3 ही मूली का पत्ता था, तो मैं सोची कि चलो इसी को थोड़ा सा चटपटा कुछ बनाया जाए। तो मैंने अच्छे से 4-5, 3 ही पत्ते में 4-5 मिर्चा मैंने, क्योंकि तीखा खाने का मन कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड, उनको भी तीखा अच्छा लगता है, वो भी खाते हैं। तो मैंने यहाँ भर के मिर्चा मैंने डाला था, और मैं यहाँ पे चेक कर रही थी मेरा मोबाइल मतलब वो चार्ज नहीं था। तो चलो फटाफट तब तक ब्लॉगिंग बना लेती हूँ, कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चार्ज में लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में, आपने देखा कि तेल मैंने डाला था, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो उसको मैंने थोड़ा सा निकाल लिया। फिर उसमें साग मैंने डाल दिया। उसमें साग में मैंने फ़ौरन कुछ ज़्यादा नहीं दिया, सिर्फ सरसों का दाना दिया था, थोड़ा सा 1 चुटकी बराबर। और साग मैंने डाल दिया उसमें। साग और मिर्चा साथ में ही, ये नहीं कि मिर्चा पहले, क्योंकि तीखा झांस लगता है। तो उसको डाल के हल्का सा, फिर इधर मैंने तब तक आलू वगैरह बॉयल हो गया। दाल एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया था, एक तरफ चावल आके चुन के मैंने चढ़ा दिया था। तो दाल हो गया था, तो फिर आलू मैंने चढ़ा दिया। तो आलू चावल दाल मेरा बन गया था। तो ये आलू बॉयल हो गया था, फिर परवल काट के मैंने भून लिया। उसके बाद साग उसमें डाल दी हूँ। तो मैं फटाफट, और उधर बाबू को मैं बोल रही हूँ कि जल्दी से वो अपना नहा वहा ले, क्योंकि लेट हो रहा था। तो फिर संडे था, तो संडे सब लेजी हो जाता है कि सब धीरे धीरे सारा काम होता है। तो आज मैं उठी थी, मैं करीब 7 बजे उठी थी। हाँ, 7 बजे मैंने उठा था। सुबह तो नींद टूट ही जाता है, मगर आलस हो गया था तो सो गई थी। वैसे हर रोज़ तो सुबह 4 बजे जगना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट, बाबू को भी भूख लग गया था। बाबू को वैसे मैंने नाश्ता करा दिया था दोनों को, उसको दूध बिस्किट और छोटी को भी दूध बिस्किट, तो उसको खिला दी। इधर तीखा बहुत ज़्यादा था, सबको झांस लग रहा था तो सब, मैं भी यहाँ पे छींकने लगी और मेरे हस्बैंड भी। तो इधर तब तक मैं उसमें प्याज, वो क्या बोलते हैं, साग में तब तक भून रही हूँ। तो इधर मसाला सोची कि तब तक तैयार कर लूँ, क्योंकि साग बहुत जल्दी बन जाता है। मूली का पत्ता का साग बहुत जल्दी, क्योंकि वो हल्का सा वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा गलाया नहीं जाता है, वो ज़्यादा गलता भी नहीं है। तो क्रंची क्रंची जैसा लगते रहता है, तो वो अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ पे मसाला तैयार कर रही थी, घोल बना रही थी, क्योंकि प्याज वगैरह डालना नहीं था, तो बिना प्याज लहसुन का बनाना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट, मुझे थोड़ा सा भी गंदगी ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं थोड़ा सा भी गिरता है तो मैं उसको पोंछती रहती हूँ। तो यहाँ पे मसाला मैंने निकाला, थोड़ा सा लग गया था, तो मैंने ना मसाला में 1 चम्मच दही ऐड किया है, क्योंकि दही का फ्लेवर, अभी टमाटर तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो टमाटर यूज कर नहीं रही हूँ, और बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा। खैर ठीक है, सब अपनी जगह पे ठीक ही है। तो यहाँ पे मैं मसाला तैयार, तो कुछ अलग डिफरेंट आदमी को करना चाहिए, घर में ही सामान रहता है, उसी से अपना टेस्टी खाना बनाना चाहिए। और तो मैं थोड़ा दिमाग लगाते रहती हूँ इन सब चीज़ों में।
जो घर में रहता है उसी में कुछ ना कुछ, क्योंकि खाने की शौकीन मैं भी हूँ तो थोड़ा चटपटा और ज़्यादा खाना मैं पसंद करती हूँ। तीखा हो गया, चटपटा हो गया, ये सब चीज़ खट्टा तीखा। तो यहाँ पे साग मेरा बन गया था और मैंने मसाला को घोल के उसमें हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, सब्ज़ी मसाला सामने मतलब हाथ से मैं नहीं पीसी हूँ, लेकिन पिसवा के ये लाए हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है उसका। और यहाँ साग मेरा बन के रेडी है, वो मैंने आपको दिखाया। जो बचा हुआ मैंने तेल निकाला था, जो साग में ज़्यादा तेल पड़ गया था तो उस समय जो मैंने तेल निकाला था तो वो तेल मैं यहाँ पे डाल दी। फिर थोड़ा सा मुझे कम लगा तो और डाली। और मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, बार बार वो बैटरी लो का बता रहा था, तो फिर मैं सोची कि जाके चार्ज में लगा देती, फिर ही ब्लॉगिंग करूँगी। फिर सोची कि अच्छा जब तक हो रहा है तब तक मैं कर लेती हूँ। क्योंकि मोबाइल बाबू देता नहीं है, वो रहता है तो वो मोबाइल लिए रहता है, फिर ब्लॉगिंग करने में मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर एडिटिंग करना, इसीलिए मुझे लेट हो जाता है ब्लॉग डालने में। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों को ब्लॉग में देती रहूँ और शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ। तो आप लोग ना अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रांसी पूजा 21 ब्लॉग को। और देर से ही सही, ज़्यादा देर नहीं होती है। इस बार ज़्यादा देर हो गया था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब इस सोशल मीडिया पे मैं आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ करूँ। अब खैर कितना, इधर मेरे हस्बैंड को भूख लग गया हुआ था, क्योंकि 10:30-11 हो रहा था, तो ऑब्वियसली भूख लग ही जाएगा इतने टाइम में। तो यहाँ पे उनको भूख लग गया हुआ था तो वो नाश्ता, और वो खाते नहीं, क्योंकि जब मैं नहीं खाती हूँ तब तक वो नहीं खाते हैं। तो बाबू क्या किए ना कि उनको वो कुरकुरे खा रही थी या कुछ नमकीन खा रही थी, तो वो उनको ज़बरदस्ती मुँह में खिला दी। मेरी बेटी का आदत है, वो खुद खाएगी तो ज़बरदस्ती वो खिलाएगी। तो वहाँ पे वो अब एक बार मुंह में चले जाने के बाद फिर हो जाता है, ऐसे नहीं खाओ तो लगता है कि नहीं पूजा करना है फिर खाना। तो मेरे हस्बैंड डेली पूजा करते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हैं, और संडे को भी रहेंगे तो भी चाहे मुझे कितना भी लेट हो जाए वो खाना नहीं खा सकते हैं। तो इतना केयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किचन में हमेशा आते जाते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बाबू भी आएगा, वो भी आएंगे, तो अकेला फील नहीं होता है कि हाँ हम किचन में अकेले काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे मेरे हस्बैंड में देखने को मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि एक औरत अकेले किचन में सारा करती रहती है और वो उसको लगता है ना कि हाँ हम अकेले सब कर रहे हैं, मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है, सब लोग अकेले अपना छोड़ दिया और अपना टीवी देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर। ऐसा नहीं करना चाहिए, बीच बीच में जाके देखना चाहिए कि हाँ कहीं कोई किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि किचन में बहुत गर्मी भी लगता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो माता बहनें खाना बनाती हैं, जो बहनें खाना बनाती हैं, सबको पता है। तो चलिए, हम सबका ये काम होता है, करना है। तो यहाँ पे मेरा मसाला फ्राई हो चुका था, अच्छे से भुना गया था। दही डालने के बाद ना मसाला में एक अजीब शाइनिंग जैसा लगता है कि हाँ मसाला एकदम जैसे घी में फिसल रहा है। तो मसाला मेरा बहुत अच्छे से भुना गया था। मैं इधर तब तक आलू वगैरह जो बॉयल की थी, किचन में कुछ बर्तन हो गए थे, उधर मेरे हस्बैंड खाना जो खाए थे तो वो खा रहे थे वो, उनको मैं दे दी थी चावल साग, और इधर सिंक में बर्तन पड़ा हुआ था। फिर मैं उधर बाबू को चली गई बोलने के लिए कि जाके नहा लो फटाफट, क्योंकि मैं खाना बना के आऊँगी। और लास्ट था, दाल चावल बन गया था, साग बन ही गया, सब्ज़ी बनता, और मैं उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद किचन को साफ़ करने के बाद मैं नहा लेती। तो मैं खाना बनाते बनाते मेरा बर्तन जो भी होता है सिंक में, मैं उसको धुलती जाती हूँ ताकि ज़्यादा ना पड़े। फिर मैं इधर आई, दाल नहीं छौंकी थी तो दाल को छौंकना था। बिना छौंका दाल मेरा बाबू खाता ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे सरसों का तेल और थोड़ा सा जीरा, बस, और कुछ नहीं डालती हूँ मैं इसमें, मिर्चा वगैरह नहीं डालती हूँ क्योंकि बाबू मेरा नहीं खाता है। तो यहाँ पे मैं केवल जीरा और दाल से छौंकती हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड फिर आए कि थोड़ा सा और चावल दो, बहुत टेस्टी बना है, बहुत तीखा है मगर बहुत टेस्टी है, मुझे थोड़ा सा चावल और दो और साग मुझे दो। तो यहाँ ये चावल ना रात का ही बचा हुआ था, तो मैं सोची कि उसको फ्राई कर दूँगी, पर फिर सोची कि आज तो संडे है, लहसुन प्याज खाना नहीं है, तो मैं सोची कि चलो ऐसे ही हम लोग खा लेंगे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा सा दो ना, वो चावल देख लिए थे तो बोले कि नहीं थोड़ा सा, तो बासी देना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो खा लेते हैं।
बोलते कि नहीं दो हमको दो। वो ज़्यादा गर्म खाना नहीं पसंद करते हैं, वो ठंडा खाना ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए पूरा चावल तुरंत का गर्म था तो वो नहीं लिए, बोले कि नहीं ये वाला ठंडा वाला दो। और तीखे के साथ ना ज़्यादा गर्म खाया भी नहीं जाता है, तो ठंडा रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे साग थोड़ा सा और मैंने दिया, थोड़ा तो था ही, लेकिन बोले कि नहीं थोड़ा सा रख लो। तो बोले कि अच्छा ठीक है, अभी मूली भी बहुत ज़्यादा महंगा है तो थोड़ा सा ही लाए हुए थे। वैसे ही वो कच्चा मूली उनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है खाना, तो इसलिए वो लेके आए थे। तो केवल 3 ही मूली चढ़ा था, तो उसका पत्ता था, तो उसका पत्ता मेरे घर जब भी आता है मूली तो पत्ता उसका अच्छा रहता है, एकदम ग्रीन ग्रीन और अच्छा ताज़ा लगता है, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं बना लेती हूँ साग। और साग में मुझे सब चीज़ का साग पसंद है, लेकिन मुझे पालक का साग मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं दाल में डालती हूँ तो वो खा लेती हूँ, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे मैंने उनको दे दिया और इधर मसाले में आलू और परवल डाल के भुनी थोड़ा देर, उसको थोड़ा ढक के भुना जाता है, तब जाके उसका टेस्ट पूरी मतलब सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे सोची कि मैं ड्राई सब्ज़ी रखूँगी, क्योंकि आलू परवल में पानी डालने के बाद थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं सोची कि नहीं पूरा ड्राई उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का सा पानी मैं सोची कि थोड़ा सा रख देती हूँ। मैं थोड़ा सा रखी तो चलो थोड़ा सा और ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी के अकॉर्डिंग मतलब जितना पानी पड़ना चाहिए, क्योंकि परवल थोड़ा बड़ा बड़ा था तो हल्का टाइट लग रहा था, तो वो ज़्यादा हो जाता है ना कड़ा कड़ा, तो अच्छा नहीं लगता है। परवल वैसे भी मेरे हस्बैंड भी उतना परवल की सब्ज़ी सूखी बनाती हूँ तो खाते हैं, या भरता बनाऊँगी तो वो जो उसका भरवा बोलते हैं उसको, तो वो खाते हैं। लेकिन इस बार अभी बनाई भी नहीं हूँ। वैसे परवल था भरवा बनाने वाला, लेकिन नहीं बनाई, तो मैं सब्ज़ी ही बना ली, क्योंकि आज लहसुन प्याज़ था नहीं खाना। और यहाँ पे मैं कल ही मेरा आया था, कल फ्राइडे नहीं थर्सडे को आया था, तो ये डोसा तावा मैंने मंगाया था, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो कैसा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वहाँ पे मेरा खाना पीना वो बन गया था। उसके बाद मैंने चाय पिया था, फिर बाबू को मैंने खाना खिलाया था। तो इतना करने के बाद चाय नहीं, मेरे हस्बैंड बोले कि कॉफ़ी बनाओ, क्योंकि मैं बहुत लो फील कर रही थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो बोले कि अच्छा ठीक है। फिर संडे था तो संडे को वैसे भी काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो सब वगैरह निकाल के सुखाना था, तो वो निकाले हुए थे। फिर बोले कि चलो थोड़ा सा कॉफ़ी बना लो, तुम भी पी लेना, तब तक बच्चे को खिला भी दोगी। तो बाबू इतना बड़ा हो गया है, उसको कितना भी बोलती हूँ खुद से खाने के लिए, तो वो आके कहेगा नहीं मम्मा तुम खिलाती हो तो पेट भर जाता है, मैं खुद से खाता हूँ तो पेट नहीं भरता है। इतने प्यार से बोलता है ना कि एकदम। फिर और एक माँ का तो होता भी है ना कि बच्चे को चलो ठीक है खिलाते हैं, कभी माँ नहीं बोलेगी कि हाँ नहीं खिलाएंगे। तो अब मुझे भी खुशी मिलता है उसको, बच्चे को खाना खिलाने में। तो दोनों को खाना खिलाई, छोटी तो नहीं खाई थी, वो तो दूध बिस्किट खाई हुई थी, तभी सो गई। तो वहाँ पे मैंने कॉफ़ी पिया था और फिर मैंने बाबू को सुलाई थी। फिर उसके बाद मैं बाबू को, बड़ा वाला बाबू को खाना खिलाई। फिर उसके बाद मैं चली गई नहाने, कपड़ा धुलना था, बेडशीट वगैरह, तो वो सब धुल के तो सबका कवर वगैरह धुल के, वो सब धुलने के बाद आज बाल धोना था, तो मैंने बाल धो के नहा लिया। अब आ गई मैं यहाँ पे खाना निकालने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गया था और टाइम हो रहा था 2। तो जी हाँ 2 बज गया था, और ये मेरा मतलब रेगुलर टाइम कुछ हो ही जाता है, 1:30-2 बज ही जाता है। तो 2 बज गया था। यहाँ मेरे हस्बैंड सभी सोए थे, बाबू भी सो गया था, क्योंकि बेडशीट और तो सब कवर ये सब धोते बाल धोते तो मुझे टाइम लग गया था नहाने में। तो यहाँ पे 1-1.5 घंटा समय लग गया था बाथरूम में। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा पाठ करके, पूजा भी करने में समय लग जाता है, तो पूजा वगैरह करके आई, खाना निकाली। खाना में तब तक वो सोए हुए थे, तो मैं छोड़ दी थी उनको कि जब मैं खाना लेके जाऊँगी तभी उठाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा उनको भी रेस्ट मिल जाए, क्योंकि अचानक ही सुबह में सोए हुए थे तभी फ़ोन आ गया था, तो वो चले गए थे। तो और जेंट्स लोगों को भी ऐसे दिन में तो आराम करने का वक्त नहीं मिलता है, संडे ही मिलता है। और मेरे हस्बैंड को शायद ही कभी संडे को घर पे रह पाते हैं, नहीं तो काम ही काम। तो फिर वो आराम कर रहे थे, तो नींद से सोए हुए थे, तो मैं नहीं जगाई। मैं सोची कि चलो खाना पूरा निकाल लूँगी तभी उठाऊँगी उनको। तो मैंने यहाँ पे चावल निकाल लिया और दाल भी निकाल लिया।
और मैं यहाँ पे अब मुझे कुछ तीखा खाने का मन कर रहा था। मैं यहाँ पे दूध बाहर ही रखी थी, तो मैं सोची कि दूध फ्रिज में रख देती हूँ और फिर मैं नींबू ढूंढने के लिए फ्रिज खोली थी, तभी मैंने दूध को सोचा कि रख दूँ। तो मैं यहाँ नींबू ढूंढ रही थी, पर नींबू ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा मैंने काट के रखा था तो वही था, क्योंकि दाल मुझे बिना नींबू का अच्छा नहीं लगता है। मैं दाल जब भी बनाती हूँ तो नींबू रहता है, और आज मैं ध्यान ही नहीं दी। और वैसे भी दाल मैं बनाती हूँ, मेरे बाबू को दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटी वाली को, और बाबू को भी दाल बहुत पसंद है। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ को दाल उतना पसंद नहीं है, मगर मैं फिर भी दाल खाती हूँ, क्योंकि खाना चाहिए। दाल में प्रोटीन होता है और दाल बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो दाल खाना चाहिए, दाल से एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे मैं दाल बनाई। दाल मैं अगर चावल के साथ उतना नहीं खा पाती हूँ तो मैं दाल को पी लेती हूँ, ताकि किसी बहाने वो चला जाए। मैं अपने हस्बैंड को भी ज़बरदस्ती उनको बोलती हूँ कि नहीं खाओगे चावल के साथ तो कम से कम पी लो। तो यहाँ पे मैं खाना निकाल ली, दाल चावल। और इधर मैं सोची कि थोड़ा सा सलाद बना दूँ। मूली सोची ऐसे खाऊँ, लेकिन फिर हस्बैंड को थोड़ा सा ऐसे वो सलाद उतना मतलब नहीं खाते हैं। रात में बनाती हूँ, रात में देती हूँ रात के खाने में, लेकिन दिन में नहीं। तो फिर मुझे थोड़ा सा सलाद वगैरह ये सब चीज़ मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगता है खाने में। मैं सलाद की शौकीन हूँ, मैं प्याज की बहुत शौकीन हूँ। मैं कच्चा प्याज और हरा मिर्चा और अचार, इस तीनों के बिना मेरा खाना अधूरा होता है। तो आज था संडे, तो मुझे प्याज खाना नहीं था, तो मैं सोची कि चलो खीरा और मूली का सलाद ही बना लेते हैं। तो दोनों ही फेवरेट है मेरा, सलाद में खीरा और प्याज और मूली। ऐसे मूली का सलाद उतना मुझे पसंद नहीं है, पर ऐसे ही मुझे काट के खाना बहुत पसंद है। तो आप लोगों को फिर से कहती हूँ, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और को भी देखने को मिले कैसा है मेरा ब्लॉग। तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, इस तरह का ब्लॉग आप लोगों को देखना पसंद आता है और आप लोग देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए आप खाना खाने चलते हैं, ताकि आप लोग भी आ जाइए साथ में खाना खाने। तो आई होप आज का ये संडे ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज यहाँ पे मैं मूली और खीरा मैंने काट लिया, और मैं एक हरा मिर्चा ढूंढ रही थी कि हरा मिर्चा भी डालूँ उसमें, और थोड़ा सा अचार भी मैंने निकालने, वो क्या बोलते हैं, हाँ मिर्चा को मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीरा लगा रही थी उसमें, कि ज़्यादा वो छोटा छोटा काट के मुझे डालना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे तब मिर्चा काट के खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ काला नमक थोड़ा सा सलाद में मैं काला नमक ऐड करती हूँ, एकदम थोड़ा सा। तो यहाँ पे उसमें इसका बहुत कम मोटा नमक इस पर कम मोटा है, तो कम झड़ रहा था उससे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सलाद में नमक डाली, और कहते हैं ना सलाद वैसे भी नमक डाल के नहीं खाना चाहिए बिना नमक के। तो यहाँ पे हम लोग किसी और को सर्व नहीं कर रहे हैं, खुद ही। तो 2 आदमी का खाना है, हस्बैंड वाइफ, और दोनों बाबू सोया है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी निकाल ली, और यहाँ सब्ज़ी मैं 2 टाइम का बनाई हुई हूँ। मैं हमेशा जब भी दिन में सब्ज़ी बनाती हूँ तो 2 टाइम का ही बनाती हूँ, क्योंकि रात में बाबू जो है ना बहुत परेशान करने लगती है। तो हस्बैंड जब नहीं रहते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, तो वो ऑफिस से आते हैं लेट, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो जाता है। फिर शाम में जल्दी बाबू सोने लगता है, तो इसलिए मैं सब्ज़ी सुबह में ही दोनों टाइम का बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चावल खाने से पहले मैं रोटी खाती हूँ, 1 या 2 रोटी ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि वैसे भी रोटी खाना चाहिए, पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे कल का रोटी था, तो मैं वो रोटी यहाँ पे 2 ठो ली। उसके बाद में पानी का बोतल मैंने निकाला। हम मिडिल क्लास फैमिली की यही निशानी होती है, ठंडा वगैरह का बोतल जो आता है उसको पानी भर के रखने में यूज कर लेते हैं। और यहाँ मैं एक अचार निकाली, आम का अचार था। तो यहाँ पे मैं खाना दाल चावल खाना रखाई थी। तो आप लोगों को कैसे